हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में कई दिनों से चर्चाएं आम थी। आज 19 जून को जयपुर में जो मुख्यमंत्री साहब की बैठक हुई है उसमें कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नए कैडर जो बनाया गया था उसमें 10,453 पदों का सृजन कर दिया गया है। दुख की बात यह है कि ये भर्ती जो है संविदा के आधार पर होगी, यानी कि जो आंदोलन कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पे चल रहा था बहुत दिनों से, उसका कोई इफेक्ट जो है सरकार पर नहीं पड़ा है। सरकार ने पहले कहा था कि ये जो भर्ती है, क्योंकि बजट के अंदर उन्होंने घोषणा की थी और ये भर्ती करवाने की बात थी, लेकिन संविदा के आधार पर अभी इसको लेंगे। जानते इसमें क्या है और इसके आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, भविष्य क्या होगा कंप्यूटर शिक्षक का, समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। क्योंकि मैं पर्सनल तौर पर इस वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं टेक्निकल फील्ड के जो मेरे से संपर्क में थे। लेकिन अब आया यह है कि संविदा के आधार पर ये होगी। पहले ये बातें थी कि भर्ती होगी, ये सिलेबस होगा, बहुत सारा आंदोलन, बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड के अलग अलग ब्रांच के, जैसे सीएस के थे, ईसी के थे, आईटी के थे, बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट भी इसके बारे में अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन आज जो बैठक हुई है 19 जून को जयपुर में, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य, ये वही रेटेड राइट लैंग्वेज जो सरकार की होती है हर उसमें आदेश में। तो कुल मेन बात यह है 10,453 पद। वैसे तो जो पहली जो प्रथम सूचना थी उसमें लगभग 14,000 से 14,500 के करीबन पद थे, लेकिन इन्होंने संविधा में भी पद कम कर दिए हैं और 10,453 पद के लिए ये यहाँ पर संविधा के आधार पर तत्काल प्रभाव से भर्ती जो है स्वीकृति इन्होंने दे दी है। और क्यों स्वीकृति दी है उसके बारे में पहले बता चुके हैं हम, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक की ज़रूरत थी स्कूलों में, और उसके अलावा जो लैब देखता था, लैब एक कंप्यूटर शिक्षक कम लैब टेक्नीशियन, उसकी ज़रूरत थी। उसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की ज़रूरत थी। 3 ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये पूरी जो है 1-1.5 साल से कवायद चल रही थी और बजट में भी घोषणा हुई, समस्त प्रकार की सारी चीज़ें हुई, अलग अलग फील्ड निकले, अलग अलग बातें हुई, और उसके बाद से इन्होंने संविधा पे इसको करने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक पद सृजित किया गया है। और वरिष्ठ कंप्यूटर, लेकिन एक बात यह है कि अगर कोई पद जो है सर्वप्रथम जब सृजित किया है तभी अगर संविदा से उसको भर दिया गया है ना, तो उसको संविदा को हटा करके स्थायी पद उसको स्वीकृति देना बहुत लंबा काम हो जाता है। अक्सर देखा यह गया है जो पद स्थायी है, बहुत समय से चले आ रहे हैं, उनको संविदा पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है कि पहले ही पहला कैडर बना है, कैडर बनने के जस्ट तत्काल ही पहली जो पोस्टिंग है वही संविदा से की जा रही है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हित भी साधने की सरकार ने कोशिश की है। जैसे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75%, अब यहाँ पर भी देख लीजिए 75% को तो सीधी भर्ती करेंगे। मतलब वो संविदा में तो आपको जानते हैं सीधी भर्ती यानी इंटरव्यू बेसिस पे होगा, या हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही व्यक्ति हो जाए उसके अंदर तो एक एग्जाम भी कंडक्टर वाले, जिसका कोई मोरल नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जैसी नौकरी होती है, हालांकि उसमें संविदा होगा जिससे अपन निविदा कहते हैं। और 25% जो पद है वो विभाग में कार्यरत जो पहले से कार्यरत थे उनको भी साध लिया है। कुल मिला के ये एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे चुनावों के पहले जो होता है ना कवायद, उस टाइप की कवायदें दिखती है। प्रस्ताव के अनुसार संविदा की नियुक्ति के दौरान बेसिक कंप्यूटर अध्यक्षक को पारिश्रमिक के रूप में, ये वही जो एक पहले एक अध्यादेश आ चुका था, मतलब पहले अध्यादेश तो नहीं कहेंगे, एक नोटिस टाइप का आ चुका था, उसमें बता दिया गया था कि संविदा में किस प्रकार से टीचर लगेंगे, किस प्रकार से उनको मिलेगा। तो वही सेम टू सेम जो फॉर्मूला है यहाँ पर 18,500 वाला प्रतिमाह। लेकिन ये इसमें भी एक पेज है, प्रतिमाह यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है आवरली बेसिस पे होता है कि कितने आवरली जो शिक्षक है उसने काम किया, उस हिसाब से उसका मानदेय तय होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 18,500, ये फिक्स राशि नहीं है, ये अगर वेरी भी कर सकता है, जितने जितने आवरली आपका काम होगा उस हिसाब से होगा। ये जैसा कि टीचर में होता है वैसा नहीं होगा। टीचर में ऐसा होता है कि मंथली बेसिस पे सैलरी आती है, भले उसको एक भी पीरियड ना पढ़ाना पड़े। गवर्नमेंट में और प्राइवेट में यही फ़र्क होता है, संविदा में और स्थायी नियुक्ति में यही फ़र्क होता है, क्योंकि लाभ काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो स्थायी तौर पे गवर्नमेंट का जो कर्मचारी होता है उसका। और यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 33,800 रुपये रखी है। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अलावा ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 23,700, और इन पदों पर संविदा का आधार अब आवश्यक तत्काल भर्ती
दोनों ही एक जगह लिखी हुई है इन्होंने, पदोन्नति के बाद होगी ये, मतलब पहले तो 2300 होगी, उसके बाद फिर 3300 ये कर देंगे। तो कुल मिला के ये प्राइवेटाइजेशन के अनुरूप ही ये सारी चीज़ें हो रही है और शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन जो है अब आ चुका है, एक तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि संविदा जो है उसको, जितने कर्मचारी अभी संविदा में कार्यरत वर्तमान में हैं उनको भी पूरा लाभ गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। बहुत, उनकी भी एक कमेटी बनी हुई है और उनका भी जो है तेल निकला हुआ है बुरी तरीके से। और आगे अगर संविदा में इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से सरकार को जो है कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना जो है एक तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति रुझान है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जो ये संविदा वाले हैं या और भी कई सारी वैकेंसीज है वो आती रहेगी, तो बहुत सारा ऐसा जो है वर्ग जो निश्चित रूप से 11वीं से 12वीं से 10वीं से गवर्नमेंट जॉब का सपना पाले बैठा है, उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए ये एक अच्छी खबर तो नहीं है, देखते हैं भगवान की दया से आगे कुछ हो, कुछ आगे चीज़ें बढ़े। आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी इस भर्ती की। आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो देखना ये एक नोटिस आया, अभी तो एक प्रेस नोट है ये, इसके बाद कई लंबी प्रक्रिया चलेगी, कई लंबे मानदंड आएंगे, किस प्रकार से की भर्ती की जाएगी, किस प्रकार से वेतन दिया जाए, किस प्रकार से इंटरव्यू होगा, किस प्रकार पेपर वगैरह भी होगा। तो वैसे मुझे लगता नहीं, आज दिन तक मैंने बहुत कम देखा है संविदा पे जो नियुक्ति होती है वो इंटरव्यू बेसिस पे हो जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपके पास अगर कोई जानकारी हो महत्वपूर्ण तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें, और कोई आपकी बात पहुंचानी हो आगे तक तो वो भी शेयर करें। धन्यवाद।